उपलक्षण का दोष, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। उपलक्षण का दोष, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, जिसे सामान्यीकरण के तर्कशास्त्रीय दोष के नाम से भी जाना जाता है, एक तर्क दोष है जो तब होता है जब किसी सामान्य नियम या सामान्य सिद्धांत को एक विशेष परिस्थिति में या विशेष मामले में गलती से लागू किया जाता है जहां वह लागू नहीं होता। उपलक्षण का दोष एक बौद्धिक गलती है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी सामान्य सिद्धांत को एक विशेष संदर्भ में लागू किया जाता है जहां वह सही नहीं होता। सोचें कि आप एक नियम के अनुसार यह मान लेते हैं कि सभी कुत्ते पालतू होते हैं और इसी धारणा पर आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक जंगली कुत्ता भी पालतू है। यहां स्पष्ट है कि यह निष्कर्ष वैज्ञानिक या तार्किक दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि जंगली कुत्ते का पालतू जानवर होना एक असत्य वास्तविकता है। जब कोई किसी साम्यानुमान को किसी ऐसे निजी मामले में लगाता है जिसके लिए वह पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं होता, अथवा कुछ ऐसे कथन जो कुछ विशेष परिस्थितियों या संदर्भों में सत्य हो, उन्हें इस प्रकार प्रयुक्त करना जैसे वह सदैव सार्वभौमिक रूप से सत्य हों, उपलक्षण का दोष कहलाता है। सामान्य नियम कि सभी कुत्ते पालतू जानवर होते हैं सही है, लेकिन यह नियम जंगली कुत्तों पर लागू नहीं होता। इसीलिए जंगली कुत्ते को पालतू जानवर कहना उपलक्षण का दोष है। यह तर्क दोष तब होता है जब हम किसी सामान्य नियम को बिना किसी विशेष परिस्थिति या मामले को ध्यान में रखे लागू करते हैं। इस तर्क की जड़ में यह समझना है कि सामान्य नियम या सिद्धांत तैयार करते समय हमें उसके अपवादों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि सभी कुत्ते पालतू हैं, तो हमें समझना चाहिए कि इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे जंगली कुत्ते। इसी तरह जब हम किसी विशिष्ट उदाहरण को आम नियम का रूप देने की कोशिश करते हैं, तो हम गलत दिशा में बढ़ते हैं। इसका एक और प्रचलित उदाहरण इस प्रकार है कि कल आपने जो खरीदा वह आज आप खा रहे हैं। चूंकि कल आपने कच्चा मांस खरीदा, इसलिए आज आप कच्चा मांस खा रहे हैं। यहां कच्चा मांस का कथन कल के विशेष संदर्भ में तो ठीक है, किंतु क्या कल का कच्चा मांस आज भी कच्चा है? इसी प्रकार तुम जो कल थे वही आज हो। कल तुम 20 साल 6 दिन के थे, इसलिए आज भी 20 साल 6 दिन के हो। उपलक्षण दोष के उपरोक्त उदाहरण, कल आपने कच्चा मांस खरीदा था, अतः आज आप कच्चा मांस खा रहे हैं, के संदर्भ में तर्कशास्त्री डी मार्गन का कहना है, मांस का यह टुकड़ा आज तक पकाया नहीं गया, हमेशा जैसा ताजा और विलक्षण आज भी है। यह तब भी कच्चा या जब 1946 ईस्वी में रीश ने मार्गरेटा फिलासफिका में इसकी चर्चा की थी और संत हैटली ने इसे ठीक उसी अवस्था में 1826 ईस्वी में पाया था। HWB जोसेफ के अनुसार किसी ऐसे कथन को जो कुछ विषयों में भ्रामक नहीं है, उन्हें सदैव निर्बंध रूप में सत्य के रूप में प्रयुक्त करना इस युक्ति के बढ़कर विश्वासघाती और कोई तर्क दोष नहीं है। उपलक्षण का दोष केवल तर्क की एक शैली नहीं है, बल्कि यह जीवन में कई जगह दिखता है। जब आप सुनते हैं कि किसी ने कच्चा मांस खरीदा और आज वही खा रहा है, यहां यह तर्क करना कि कल खाया गया मांस आज भी कच्चा होगा, एक उपलक्षण दोष है। मांस का गुणधर्म उसकी प्रकृति के कारण बदलता है और कल के संदर्भ में दी गई जानकारी को आज के संदर्भ में सही नहीं माना जा सकता। इसके कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। एक सांप ने किसी को काटा है, इसके कारण सभी सांप खतरनाक होते हैं, यह उपलक्षण दोष है। कुछ ऐसे कथन जो विशेष परिस्थितियों में सत्य होते हैं, उन्हें इस प्रकार प्रयुक्त करना जैसे कि वह सार्वभौमिक परिस्थितियों में सत्य हो, उपलक्षण दोष कहलाता है। परिवर्तित उपलक्षण का दोष, फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट, यह दोष अविचारित सामान्यीकरण का दोष भी कहलाता है। अपवाद स्वरूप घटनाओं पर बिना सोचे समझे सामान्यीकरण कर लेना परिवर्तित उपलक्षण का दोष होता है। परिवर्तित उपलक्षण का यह दोष भी एक सामान्य समस्या है, जहां हम सामान्यीकरण की प्रक्रिया में गलती कर सकते हैं। जब कोई असावधानीवश या काफी हड़बड़ी में किसी एक मामले से किसी ऐसे विस्तृत साम्यानुमान की ओर चल देता है
जो कि समर्थन के लायक नहीं हो। उदाहरण के लिए, सर्दी से बचाव के लिए डॉक्टर यदि औषधि के रूप में ब्रांडी लेने को कहे, तो इसमें यह सामान्य विचार बना लेना कि ब्रांडी सभी को नियमित रूप से लेनी चाहिए। यह युक्ति सदोष है। इसी प्रकार पीड़ा भूलने के लिए यदि डॉक्टर नींद की कोई दवा दे, तो इससे यह सामान्य निष्कर्ष निकाल लेना कि नींद के लिए सबको अमुक नींद की गोली लेनी चाहिए। यह परिवर्तित उपलक्षण का दोष है। या मान लीजिए डॉक्टर सर्दी से बचने के लिए ब्रांडी का सुझाव देते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकालना कि ब्रांडी सभी के लिए लाभदायक है एक साधारण और खतरनाक गलती है। यह सच्चाई को नकारता है कि विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति भिन्न होती है। अथवा पेट में पथरी होने पर डॉक्टर यदि औषधि के रूप में बियर लेने को कहें, तो इसमें यह सामान्य विचार बना लेना कि बियर सभी को नियमित रूप से लेनी चाहिए दोषपूर्ण है। यदि अपवादात्मक घटनाओं पर बिना विचार किए ऐसे नियम का सामान्यीकरण किया जाए जो केवल उन्हीं परिस्थितियों में उपयुक्त बैठता हो, तो वह परिवर्तित उपलक्षण का दोष अथवा अविचारित सामान्यीकरण हेस्ट्री जनरलाइजेशन कहलाता है। 3. उपलक्षण एवं परिवर्तित उपलक्षण के ये दोष विचार प्रक्रियाओं में सामान्यीकृत समस्याएं हैं। जब हम एक घटना के आधार पर समग्रता में निष्कर्ष निकालते हैं या एक सामान्य नियम को अपवादों के बिना लागू करते हैं, तब हम तार्किक परिकल्पनाओं से भटकते हैं। सही तर्क में मनुष्य को तात्कालिक तथ्य और अपवाद दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी सही निर्णय लिया जा सकता है।